So hello everyone, welcome to Talim 2.0, your ultimate learning destination for competitive exam. So आज के वीडियो लेक्चर में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एसिड बेस एंड साल्ट, और ये वाला टॉपिक आपके केमिस्ट्री में होता है, और ये 6 to 12 स्टैंडर्ड की जितनी भी एनसीईआरटी बुक में है वो आपको मिलेगा। इसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है जितने भी आपके अपकमिंग 2025 में एग्जाम आने वाले हैं। सो जितने भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑन योर स्क्रीन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। अब हमने इसमें से ये बताना है कि इसमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा है। सो द ऑप्शंस आर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। सो पहले आप इसको खुद से आंसर मार्क करें, फिर हमारे आंसर के साथ मैच करना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज एसिटिक एसिड। इसका आंसर क्या रहेगा? एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है वो हमारा ऑर्गेनिक एसिड है। सो एसिटिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज क्लासिफाइड एज अ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो क्लासिफाइड कहां पे आता है हमारा? कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर क्लासिफाइड होता है। और इसका अगर केमिकल फार्मूला पूछेंगे तो दैट इज CH3COOH। ये इसका केमिकल फार्मूला रहेगा। अगर और हम आपको एग्जांपल बता दें ऑर्गेनिक एसिड्स की, तो वो हमारे पास रहेंगे। एक तो हमारे पास यूरिक एसिड रहेगा। यूरिक एसिड ये भी एग्जांपल है किसकी? ऑर्गेनिक एसिड की। उसके बाद अगर बता दें आपको, एक होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक एसिड्स की श्रेणी में आता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड ये भी ऑर्गेनिक एसिड आ जाता है। उसके बाद ऑक्सैलिक एसिड, और भी काफ़ी सारे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको पता होने चाहिए। ये सारे ऑर्गेनिक एसिड हैं। अगर इनऑर्गेनिक की बात करेंगे तो हमारे पास जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड आ जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसको हम HCl कहते हैं, ये हमारा इनऑर्गेनिक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नाइट्रिक एसिड जिसको हम HNO3 कहते हैं, ये आ जाता है इनऑर्गेनिक की। और उसके बाद हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम H2SO4 कहते हैं। किंग ऑफ द एसिड भी इसको कहते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड भी कहते हैं, ये भी याद रखें। ये भी एग्जामिनेशन में देखने को आपको मिल सकता है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो जितने भी व्यूअर्स इस MCQ लेक्चर को देख रहे हैं ऑन द एसिड बेस एंड साल्ट, वो इसको लाइक भी कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। सो फार्मर आर रिक्वायर्ड टू मिक्स लाइम विद सॉइल। फार्मर को ये रिक्वेस्ट करी जाती है कि लाइम को साइल के साथ मिलाएंगे वाइल फार्मिंग देयर फील्ड, अपनी फील्ड में। दिस इज बिकॉज, क्यों ये जो है लाइम को साइल के साथ मिक्स करेंगे? सो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन है लाइम इज वेरी यूजफुल इन मेंटेनिंग द वाटर कंटेंट इन द साइल। जो लाइम है वो हमें मदद करता है जो वाटर कंटेंट है उसको मेंटेन करने में साइल के लिए। ये ऑप्शन बी रहेगा, लाइम डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ साइल। क्या लाइम जो है वो साइल की एसिडिटी को कम करेगा? ऑप्शन बी, लाइम डिक्रीज द बेसिसिटी ऑफ द सॉइल। क्या उसकी बेसिसिटी जो है वो डिक्रीज करेगा? ये ऑप्शन डी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ लाइम इज नेसेसरी फॉर द प्लांट ग्रोथ। या जो हाई कंसंट्रेशन जो होगी साइल में, अगर फार्मर लाइम जो है उसको उसके साथ ट्रीट करेंगे तो उससे जो है प्लांट की ग्रोथ जो है वो बढ़ेगी। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन, आपका जो ऑप्शन बी रहेगा वो इसका आंसर रहेगा। फार्मर इसलिए मिक्स करते हैं लाइम को साइल के साथ जब वो फार्मिंग करते हैं ताकि वो क्या करें, जो एसिडिटी होती है साइल की, जो एसिडिटी होती है, एसिडिटी ऑफ द साइल क्या हो सके? डिक्रीज हो सके। उसकी जो एसिडिक नेचर होता है वो कम हो, इसलिए जो है वो फार्मर्स साइल को लाइम के साथ ट्रीट करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर, ठीक है ना, जो हमारे घरों में सिरका होता है उसका मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है? हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए सिट्रिक एसिड, ऑप्शन बी लैटिक एसिड, ऑप्शन सी नाइट्रिक एसिड एंड ऑप्शन डी एसिटिक एसिड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। आपका ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज एसिटिक एसिड। ये इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो, सो एसिडिक एसिड इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ विनेगर, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमारे पास आ जाता है कौन सा, लैटिक एसिड है हमारे पास। सो व्हाट इज दिस लैटिक एसिड? ये जो लैटिक एसिड है, लैटिक एसिड बिल्ट अप अराउंड द मसल, हमारे मसल के अराउंड पे ये बिल्ट अप होता है, हमारे मसल्स के अराउंड ये बिल्ट अप होता है, जिसको हम लैटिक एसिड बोलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, अगर वो नहीं पूछेगा तो जाहिर सी बात है उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में से पूछेगा। सो नाइट्रिक एसिड किसके लिए यूज होता है? हमारा जो नाइट्रिक एसिड होता है वो किसके लिए यूज होता है? सो नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट होता है, जो हमारा अमोनियम नाइट्रेट किसके लिए ये यूज होता है? फॉर फर्टिलाइजर्स, जो हमारे फर्टिलाइजर्स होते हैं उसके लिए ये यूज होता है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड ये नेचुरली फाउंड होता है जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं ये इनमें नेचुरली फाउंड होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये जो सिट्रिक एसिड है ना, ये लेमन में मिलता है सिट्रिक एसिड। जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं उनमें क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन आ सकता है। और ये जो हमारा एसिटिक एसिड है ये हमारे फूड इंडस्ट्रीज जो होगी विनेगर प्रोडक्शन में यूज़ होता है, इसकी बहुत ही मतलब पंजेंसी ऑर्डर होती है, ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, व्हेन वी कट एन ऑनियन, जब हम किसी भी ऑनियन को कट करेंगे, जिस ऑनियन, द सिंथेसाइज एंजाइम कन्वर्ट द अमाइनो एसिड सल्फ ऑक्साइड ऑफ द ऑनियन इनटू विच एसिड, ये किस एसिड में उसको क्या करेगी? कन्वर्ट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले खुद से आंसर की देने की कोशिश करें, उसके बाद हमारे आंसर के साथ आपने मैच करना है, ठीक है ना। हमारे पास ऑप्शन रहेंगे सिट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फेनिक एसिड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी। आपको ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज सल्फेनिक एसिड इसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। जब भी हम ऑनियन को कट करेंगे, द सिंथेसाइज एंजाइम, जो एंजाइम ये सिंथेसिस एंजाइम है वो कन्वर्ट करता है अमाइनो एसिड सल्फ ऑक्साइड ऑफ द ऑनियन को किसको? सल्फेनिक एसिड में इसको कन्वर्ट कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा। अब जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, सिट्रिक एसिड जितने भी सिट्रस फ्रूट होंगे, फॉर एग्जांपल लेमन में ये पाया जाएगा। उसके बाद अगर नाइट्रिक एसिड की बात करें, नाइट्रिक एसिड को हम, जो हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, इसको हम और नाम किससे पुकारते हैं? सो नाइट्रिक एसिड इज आल्सो नोन एज एक्वा फोर्टिस, याद रखेंगे, एक्वा फोर्टिस भी इसको हम कहेंगे, या इसको स्पिरिट ऑफ नाइट्रेट भी कहेंगे, स्पिरिट ऑफ नाइटर कहेंगे, सॉरी। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। और ये सल्फोनिक जो एसिड है हमारा, यही जो सल्फोनिक एसिड है, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम विट्रोल भी कहेंगे, याद रखें, विट्रियोल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये विट्रोल जो होता है कि ये मिनरल एसिड है, जो हमारे ये जो सल्फोनिक एसिड, ये एक मिनरल एसिड है, याद रखेंगे। ये क्या है? ये मिनरल एसिड है।
एक होता है ऑर्गेनिक एसिड, एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड, एक होता है मिनरल एसिड। तो ये किसकी फॉर्म है? मिनरल एसिड की ये फॉर्म है हमारा जो ये है सल्फेनिक एसिड। सो दिस सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक नहीं, ये सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहा हूँ, विट्रोल सल्फ्यूरिक एसिड को बोलेंगे, ठीक है ना। सो ये मिनरल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। सो ये जो होता है कि दैट इज कंपोज्ड ऑफ, दैट इज सल्फर का बना होता है, उसके बाद ये ऑक्सीजन का बना होता है और हाइड्रोजन का कंपोजिशन ही होता है। और सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्या होता है? वो ऑर्गेनो सल्फर कंपाउंड होते हैं, और ये एसोसिएट किसके ऑर्गेनो एसिड होते हैं और ऑक्सो एसिड होते हैं, जिनका जनरल फार्मूला हम किस तरह लिखते हैं? RSOH इसमें लिखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बिल्ट ऑफ विच एसिड इन अवर मसल ड्यूरिंग सडन एक्टिविटी काजेज क्रैम्प। जब हम मसल बनाते हैं या हम ज्यादा एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं, तो हमारे मसल क्रैम्प हो जाते हैं, हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाता है। सो ये क्रैम्प किस एसिड्स की वजह से आता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए, जो आपके 2024 में होने वाले हैं। जितने भी एसएससी के एग्जाम हो, चाहे जेकेएसएस भी हो, चाहे आपके जितने भी बेसिक एकेडमिक्स में होते हैं, ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए कि जैसे हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाएगा। तो वो किसकी वजह से आएगा? तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा, लैक्टिक एसिड की वजह से आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से आएगा, कार्बोनिक एसिड की वजह से आएगा, या ऑक्सैलिक एसिड की वजह से आएगा। पहले खुद से मार्क करें और फिर हमारे आंसर के साथ आपने इसको मैच करना है, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो पाए। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, हमारा रहेगा लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन रहेगा। अब देखिए लैक्टिक एसिड क्या करता है। लैक्टिक एसिड जब प्रोड्यूस हो जाएगा, सो ये एनारोबिक रिस्पायरेशन का एक प्रोसेस है, ठीक है ना। ये याद रखिए, ये किस में आएगा? एनारोबिक, एनारोबिक रिस्पायरेशन। एक एरोबिक होती है, एक एनारोबिक होती है। एनारोबिक जो होती है इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक होती है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो लैक्टिक एसिड क्या करेगा? हमारे मसल को बहुत सारा, जब हमें पेन होता है, दर्द होती है, हमारे मसल क्या हो जाते हैं? स्टिफनेस हमारे मसल में आ जाती है। ये किसकी वजह से होती है? लैक्टिक एसिड की वजह से। सो सडन एक्टिविटी ऑफ अ मसल टेक प्लेस, द मसल दैट कैन नॉट बी सप्लाइड विद द इनफ ऑक्सीजन। जब इसको इनफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये क्या करेगा? हमारे मसल्स में क्रैम्प आ जाते हैं। सो लैक्टिक एसिड इसका आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच एसिड इज प्रेजेंट इन एसिड रेन। एसिड रेन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? हमारे पास ऑप्शन रहेगा बेंजोइक एसिड, ऑप्शन बी एसिटिक एसिड। अब ये देखो, ये तो सीधा सीधा बाहर चला जाएगा। नाइट्रिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड सीधा सीधा बाहर चला जाएगा। हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से भी करना है, ताकि हमारा जितना भी पार्ट रहे ना, वो एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाए। जैसे जैसे हम जितना एलिमिनेट करेंगे चीज़ों को, उतना हमारा जो होगा, हम एक तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा, एक तो हमारे पास कॉन्फिडेंस बिल्ट अप होगा, दूसरा होगा ये कि हमें इजीली हम क्वेश्चन को जो होंगे ना वो कर पाएंगे। हम इजीली क्वेश्चन को क्या करेंगे? कर पाएंगे। तो इसलिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी रहती है। अब देखो, बेंजोइक एसिड तो कभी एसिड रेन में देखने को मिलता नहीं, तो ऑप्शन सी हमारे पास बच जाएगा। कौन सा? दैट इज नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? हमारी जो एसिड रेन होती है उसमें नाइट्रिक एसिड प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये चीज़ रखें, याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। अगर मैं कुछ और चीज़ें साथ में डिस्कस कर दूं, अगर हम जो नॉर्मल हमारी रेन होती है उसका जो पीएच लेवल होता है, जो उसका नॉर्मल पीएच लेवल होता है वो 5.6 या 5.7 के अराउंड रहता है, ये याद रखिए। सो जो ये होती है, इट इज स्लाइटली एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इनटू इट फॉर्मिंग वीक कार्बोनिक एसिड। वीक कार्बोनिक एसिड बन जाते हैं। लेकिन जो एसिड रेन होती है उसका जो पीएच लेवल होता है,
वो 4.2, 4.3, 4.3, 4.4 के अराउंड रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो एसिड डिपोजिशन होता है वो ब्रॉड टर्म में होता है, और वो जितनी भी ऊपर से हमारी जो रेन या प्रिसिपिटेशन आएगी वो क्या करेगी, एसिड रेन काज करेगी। अब एसिड रेन जब रिजल्ट होता है दो चीजों से होता है, एक हमारा होता है SO2, याद रखें, प्लस NO2, इसकी वजह से होता है, ठीक है ना। एक तो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से होता है और दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है या नाइट्रिक एसिड की वजह से होता है। ये पॉइंट हमें याद रहने चाहिए। तो ये जब अदर केमिकल के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनेंगे, दे फॉर्म टू द सल्फ्यूरिक एंड नाइट्रिक एसिड बनाएंगे, और ये जो मिक्सचर जैसे भी प्रिसिपिटेशन हमारी अर्थ पे पड़ेगी तो ये क्या होगी, एसिड रेन। और इसी वजह से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहते हैं, मार्बल, क्या कहेंगे, मार्बल कैंसर। मार्बल कैंसर आपने देखा होगा कि ताजमहल जो है उसके ऊपर जो है वो एसिड रेन की वजह से क्या हो गया है, ये जो रस्ट हो गए हैं, ये जो येलोइश होने वाला है, तो ये एसिड रेन की वजह से हुए, तो इसको भी हम इसकी कैटेगरी में ला सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज नोन एज म्यूरेटिक एसिड। क्या है, which among the following acid is also known as muriatic acid। अब हमारे पास ऑप्शन रहेंगे, ऑप्शन ए रहेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन बी रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी रहेगा कार्बोनिक एसिड, एंड ऑप्शन डी रहेगा नाइट्रिक एसिड। सो इसका आंसर क्या होगा, आपने पहले से खुद से आंसर देना, फिर हमारे आंसर से मैच करना, क्योंकि एसिड बेस्ड साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अब देखो म्यूरेटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड भी आपने पढ़ा, इसमें नहीं मिला, सल्फ्यूरिक एसिड का नाम भी नहीं है, कार्बोनिक और हाइड्रोक्लोरिक में आप कंफ्यूजन रहेगा। सो अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन ए, दैट इज HCl, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, ये क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज आल्सो नोन एज दिस म्यूरेटिक एसिड। सो एक तो ये कोरोजिव, एक तो ये क्या होता है, कोरोजिव, इसकी प्रॉपर्टी क्या रहती है, कोरोजिव, और ये कलरलेस, और ये क्या होता है, कलरलेस एसिड रहता है। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और जब इसको बनाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में, सो इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग गैसेस हाइड्रोजन क्लोराइड। हमारे पास कौन सी होती है, गैसेस हाइड्रोजन क्लोराइड जो होती है, इसको डिसॉल्व करके जब हम इसको H2O में डिसॉल्व करते हैं तब ये बनती है। अब एक और चीज़ होती है, आप याद रखें, एक चीज़ हमारे पास होती है, उसको बोलते हैं एक्वारिगिया। एक्वारिगिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्वारिगिया आपके एग्जामिनेशन में आता है। सो ये क्या होते हैं, ये कंसंट्रेटेड मिक्सचर किसका होता है, एक तो हमारा होता है नाइट्रिक एसिड का, और प्लस हमारे पास होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अब इसकी जो कंसंट्रेशन है वो रेशियो रहती है 1:3। 1 रेशियो जो रहेगी वो किसकी रहेगी, नाइट्रिक एसिड की, और 3 रेशियो रहेंगी किसकी, हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। और ये एक्वारिजिया किसके लिए यूज होता है, अब पॉइंट आ गया माइंड में। सो ये एक्वारिजिया जो होगा ये क्या करता है, ये डिसॉल्व करता है किसको, गोल्ड को, और बाकी जितने भी नोबल्स मेटल होते हैं उनको ये डिसॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका SSC एग्जाम्स के लिए, ठीक है ना, इसलिए इस चीज को बड़े गौर से देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, फूड प्रिजर्वेटिव प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबल ग्रोथ। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड एज प्रिजर्वेटिव फॉर फूड आइटम। फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए कौन सा एसिड हम यूज करते हैं, दिस इज एसिड। रुक के आपने खुद से आंसर देने की कोशिश करनी है, उसके बाद हमारे आंसर के साथ मैच करना है, ताकि आप इसका जो है वो सही से आंसर दे पाएं। अब हमारे पास ऑप्शन रहेगा ए ऑक्जेलिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड ऑप्शन डी बेंजोइक एसिड। सो ऑक्जेलिक एसिड भी नहीं होता,
सल्फ्यूरिक एसिड तो बिल्कुल नहीं रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड भी रहेगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज बेंजोइक एसिड इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा फूड प्रोवाइड, जब जो हमारा फूड प्रिजर्व जब हम करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से, दिस इज द माइक्रोबियल, दिस वन इज द माइक्रोबियल ग्रोथ। तो ये किसकी वजह से स्पॉइलेज जो है प्रिजर्वेटिव डालते हैं, बेंजोइक एसिड डालते हैं, तो उसकी वजह से जो है ये ग्रोथ इनकी नहीं होती। सो बेंजोइक एसिड इसका आंसर रहेगा। अब जितने भी एस्पायरेंट एसएससी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे जेकेएसएस भी कर रहे हैं, या दीगर और भी जितने भी एग्जाम कर रहे हैं, वो इस लेक्चर को लाइक भी कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि आपके लिए जितना भी कंटेंट रहेगा आपके एसएससी एग्जाम से लिए, जेकेएसएस भी और भी डिफरेंट जितने भी एग्जाम्स हैं, वो आपके लिए इस चैनल पे आता रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर देना आपके लिए लाजमी रहेगा, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हमारे पास रहेगा, हमारे पास क्या है, लिस्ट ए और लिस्ट वन और लिस्ट सेकंड है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग दिस कोड। इस किस्म के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे लिस्ट में एसिड्स हैं और यहाँ पे इसके सोर्स हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड को हमने इसके साथ मिलाना है, लैक्टिक एसिड, टार्टेरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड या सिट्रिक एसिड। अब देखें हमारे पास क्या बनता है। सो अगर हम बात करें, हमारे पास लैक्टिक एसिड जो होता है वो किस में होता है, टैमरिड में नहीं होता, ऑरेंज में नहीं होता, टमाटो में, सोर कर्ड में जो होता है वो हमारा लैक्टिक एसिड होता है। सो ए जो हमारा होगा वो 4 होगा। अब A4 किस में है, A4 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें और इसमें, मतलब ये दो पहले से ही कट गए। अब दूसरा हमारे पास है टार्टेरिक एसिड। सो ऑप्शन बी हमारे पास टार्टेरिक एसिड किस में रहेगा, हमारे पास ऑप्शन टार्टेरिक एसिड हमारा टैमरिड में रहेगा, इमली हमारी होगी। तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा किसके साथ अटैच होगा, 1 के साथ अटैच होगा। मिल गया, मतलब इसके साथ 1 नहीं है तो ये भी कट गया, तो इसका आंसर ये है। अब हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, तो वो टमाटो में होता है, और सिट्रिक एसिड ऑरेंज में होता है। सो सी हमारा 3 रहेगा और डी हमारा 2 रहेगा। सो ये आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन डी, इसका आंसर रहेगा। सो ये लैक्टिक एसिड किस में है, सोर कर्ड में होता है, टार्टेरिक एसिड टैमरिड में होगा, ऑक्जेलिक एसिड टमाटो में होगा, और सिट्रिक एसिड ऑरेंज, जितने भी नेचुरली सिट्रस फ्रूट हैं। सो ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए, या एकेडमिक्स में आपको पूछते हैं, जेकेएसएस भी हो या एसिड बेस और साल्ट, तो ये तो एक कॉमन टॉपिक रहता है इसके ऊपर। तभी मैंने ये जो क्वेश्चंस लाए हैं ये सारे लेवल अप क्वेश्चन लाए हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है मिक्स अप क्वेश्चन हैं आपके, चाहे आपके एसएससी एग्जाम्स में आए हों प्रीवियस ईयर में, चाहे ये एनडीए के एग्जाम हो, असिस्टेंट कमांडेंट हो, जितने भी एनडीए हो, सीडीएस हो, उस सब में से ये मैंने क्वेश्चन उठाए हुए हैं और मैंने आपके लिए ये वाला जो है लेक्चर प्रिपेयर करा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑयल ऑफ विट्रोल इज द कॉमन नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑयल ऑफ जो विट्रोल होता है वो कॉमन नेम किसके लिए रहेगा, हमारे पास आ जाएगा नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन बी कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन सी एसिटिक एसिड, एंड ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। पहले आपने खुद मार्क करना है और फिर हमारे आंसर के साथ। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए ये जो क्वेश्चन है मैं किसके लिए रखता हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी हमारे वैल्यूएबल एस्पायरेंट्स हैं, उनके लिए ये रखता हूँ। ये आप मुझे इसका आंसर जो होगा वो कमेंट बॉक्स में देंगे, ताकि मुझे ये भी पता लगे कि कितने एक्टिव एस्पायरेंट्स जो हैं वो हमारे चैनल पर हैं, कितने डेली काम कर रहे हैं, क्योंकि आपका फीडबैक ही हमें और कंटेंट बनाने में मतलब एक मोटिवेशन देता है। सो इसलिए मैं ये कोशिश करूंगा कि देखूंगा कि कमेंट बॉक्स में कितने जो हैं वो इसका आंसर कर पाते हैं। आल्दो ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच इज नॉट अ लिवाइस एसिड। इसमें से कौन सा एक ऐसा है जो लिवाइस एसिड नहीं है। सो क्या हमारे पास ऑप्शन ए रहेगा AlCl3, ऑप्शन बी BF3, NH3, या ऑप्शन डी FeCl3। सो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा, दैट इज NH3। सो दिस इज नॉट अ लिवाइस एसिड।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा आपके एसएससी एग्जाम के लिए एसिड बेस और साल्ट में से। क्वेश्चन रहेगा सोडा वाटर ऑब्टेन्ड बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज। जब हम सोडा वाटर ऑब्टेन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में पास करके पानी में, तो हमें क्या होता है? क्या वो एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बेसिक इन नेचर होता है, एसिडिक इन नेचर होता है, या रिड्यूसिंग एजेंट होता है, या ये क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन सी, दैट इज इट इज एसिडिक इन नेचर। ये एसिडिक इन नेचर में रहेगा। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन COOH ग्रुप। इनमें से कौन सा एक ऐसा निम्नलिखित में ऑप्शंस में है जो COOH ग्रुप नहीं कंटेन करता, जो CH ग्रुप नहीं कंटेन करता? तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा सिट्रिक एसिड, ये करेगा। ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड, ये भी करेगा। ऑप्शन सी टार्टेरिक एसिड, ये भी करेगा। ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड, ये नहीं करेगा। सो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका आंसर रहेगा। ये कंटेन नहीं करता। अगर पूछा जाएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन COH ग्रुप, तो ये सब दिए जाएंगे। यहाँ पे एस्कॉर्बिक एसिड दिया जाएगा, सपोज बायोटीन दे देंगे, उसके बाद एसिटिक एसिड दे देंगे। तो उसमें से आपने कौन सा बताना है कि कौन सा नहीं है, कौन सा है? तो या सिट्रिक होगा, ये जो है ये होंगे और ये नहीं होंगे। अब मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे एस्कॉर्बिक एसिड को हम कॉमनली क्या कहते हैं। हम एस्कॉर्बिक एसिड को कॉमनली क्या कहते हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैन बी डिटेक्टेड बाय। ये किससे डिटेक्ट होता है? सोडियम बाइसल्फेट टेस्ट से, फेरहम सोल्यूशन टेस्ट से, टॉलिन रीजन से, या NaHCO3 से। ये जो होता है किससे होता है? डिटेक्ट होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज NaHCO3 से ये डिटेक्ट होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कैन बी डिटेक्टेड बाय NaHCO3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसिड टर्म रेड लिटमस, एसिड टर्म ब्लू लिटमस, रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस ब्लू। सॉरी, जो एसिड होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में टर्न करेगा, और जो बेस होता है वो रेड लिटमस को ब्लू में टर्न करेगा। अ सडन टेस्ट क्या होगा? सपोज अ स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट है, अ स्टूडेंट टेस्टेड अ लिक्विड विद अ रेड लिटमस पेपर विद विच रिमेन रेड विद नो चेंज, दिस शो दैट द लिक्विड इज। अब ये लिक्विड कौन सा रहेगा? ये वाला इंपॉर्टेंट है। अब वो लिक्विड कौन सा? क्वेश्चन ऑप्शन नहीं दिस शो दैट लिक्विड क्या रहेगा? इज नॉट अ बेस, क्या वो बेस नहीं रहेगा? गलत। इज नॉट एसिड, क्या वो एसिड नहीं रहेगा? ये भी गलत। इज नैदर एसिड नॉर बेस, ये भी रहेगा गलत। मस्ट बी प्योर वाटर और एसिड, ये ऑप्शन डी इसका आंसर रहेगा। इट मस्ट बी अ प्योर वाटर और एसिड इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब जितने भी व्यूअर्स इसको देख रहे हैं वो इस मॉक टेस्ट को लाइक भी करते, ये जो हमारा MCQ बेस्ड लेक्चर है इसको लाइक भी करते। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द सोडा फ्री फायर एक्सटिंग्विशर कंटेन। जो सोडा फ्री फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं उनमें क्या होता है? सोडा फायर एक्सटिंग्विशर जो होते हैं, तो हमारे पास रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड इन अ सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन बी रहेगा नाइट्रिक एसिड इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन सी रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन डी रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड इन द सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। यहाँ पे आपने वीडियो को पॉज करना है और आंसर देने की कोशिश करनी है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए। जो सोडा फायर एक्सटिंग्विशर होता है दैट कंटेन सल्फ्यूरिक एसिड, जो हमारा H2SO4 होता है, एंड अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसमें ये कंटेन करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन
of the following gives the highest amount of hydrogen ions? ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन आइंस रहेगा। तो हमारे पास रहेगा ऑप्शन में रहेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, लेमन एसिड, या ऑप्शन डी गैस्ट्रिक जूस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हाईएस्ट हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन किस में रहेगी, दैट इज ऑप्शन डी। हमारा ऑप्शन डी रहेगा, दैट इज गैस्ट्रिक जूस जो रहेगा इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एसएससी एग्जाम्स के लिए, तो इसको देख लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड? कौन सा इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं करेगा ऑन रिएक्टिंग विद एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड? मतलब इन निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा है जो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाएगा जब ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ? क्या वो ऑप्शन रहेगा लाइमस्टोन रहेगा, क्विक लाइम रहेगा, चॉक रहेगा, या ऑप्शन डी मार्बल रहेगा? अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, हमें मतलब रोकना है आंसर देना, फिर आगे चलना है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन बी, दैट इज क्विक लाइम। इसका आंसर रहेगा क्विक लाइम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, Which one of the following was the first mineral acid discovered? पहला मिनरल एसिड कौन सा जो है वो डिस्कवर हुआ है? हमारे पास ऑप्शन रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन ए, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, दैट इज H2SO4। इट वाज द फर्स्ट मिनरल एसिड डिस्कवर्ड। सो हमारा जो है कौन सा, सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ द एसिड भी कहते हैं, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, एन एसिड इज अ सब्सटेंस? एक एसिड ऐसा सब्सटेंस है विच इज, आपके पास ऑप्शन रहेगा इज सोर इन टेस्ट? क्या ये सोर इन टेस्ट में होता है? दैट टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू? क्या ये रेड को ब्लू में करेगा? ये तो ऑप्शन मैंने पीछे पढ़ा है, ये ऑप्शन तो ठीक है। अब क्या हमारे पास जो ऑप्शन पहला है वो भी सही है? क्या वो भी सही है? एन एसिड इज अ सब्सटेंस। सो हमारे पास ये नहीं है, ये ब्लू से रेड करता है, ठीक है ना, ब्लू से रेड करता है। सो ये वाला ऑप्शन तो नहीं है। सो हमारे पास रहेगा ओनली वन, ऑप्शन ए रहेगा, ओनली वन इज करेक्ट, ओनली वन इज, मतलब ये जो वन है ये करेक्ट रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, What is the chemical name of deadly poison? जिसको हम साइनाइड बोलते हैं, इसका जो होगा केमिकल नाम क्या रहेगा? What is the chemical name of the deadly poison cyanide? हमारे पास ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड क्या इसको बोलते हैं, ऑप्शन बी रहेगा हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं इसको क्या, ऑप्शन सी रहेगा नाइट्रिक एसिड कहते हैं इसको क्या, ऑप्शन हमारे पास रहेगा पुरेसिक एसिड। सो अगर डेडली पॉइजन की बात करें तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज प्रूसेसिव एसिड। ये साइनाइड का केमिकल नाम है। सो प्रूसिक एसिड इज द केमिकल नेम ऑफ दिस डेडलीस्ट पॉइजन, दैट इज साइनाइड। सो इट इज एक्सट्रीमली पॉइजनस लिक्विड विद द केमिकल फार्मूला दैट इज HCN। सो आप ये भी जानते हैं कि इसका केमिकल फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं। H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रहेगा, HCl नाइट्रिक एसिड का रहेगा, हमारा HNO3 और प्रोसेसिव एसिड का रहेगा HCN। सो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सिट्रिक एसिड इज प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म इन? जो सिट्रिक एसिड है वो फ्री फॉर्म किस में रहेगा? ऑप्शन ए टैमरिड, ऑप्शन बी मिल्क, ऑप्शन सी एप्पल एंड ऑप्शन डी लेमन। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी, दैट इज ये किस में रहेगा? लेमन में रहेगा। टैमरिड में टार्टारिक एसिड है, मिल्क में लैक्टिक एसिड है, एप्पल में मैलिक एसिड है, याद रखिए मैलिक एसिड है, और लेमन में सिट्रिक एसिड है। ये क्वेश्चन भी बहुत
सॉरी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, द एसिड इन गैस्ट्रिक जूसेस, जो गैस्ट्रिक जूस में एसिड है वो कौन सा रहेगा? ऑप्शन ए रहेगा एसिटिक एसिड, ऑप्शन बी नाइट्रिक एसिड, ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड ऑप्शन डी सल्फ्यूरिक एसिड। अब एसिटिक एसिड भी नहीं है, नाइट्रिक एसिड भी नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड भी नहीं है, तो हमारे पास HCl होगा। हमारा जो गैस्ट्रिक जूस है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, Which of the following gases in the atmosphere is are responsible for acid rain? Acid rain के लिए कौन सी रिस्पॉन्सिबल है? ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन या ऑक्साइड ऑफ कार्बन? अब हमने इसको करेक्ट आंसर देखना है। सबसे पहले ऑक्साइड ऑफ सल्फर भी है, ऑक्साइड ऑफ NO3 भी है और SO4 भी है, ठीक है ना। सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक दोनों हैं, तो कार्बन नहीं है। सो सिलेक्ट द यूजिंग आंसर फॉलोइंग कोड। अब ए भी है और बी भी है, सो ऑप्शन ए ही इसका आंसर रहेगा। सेकंड और थर्ड नहीं है, फर्स्ट है लेकिन थर्ड नहीं है, ओनली सेकंड, खाली सेकंड है लेकिन ऑप्शन के हिसाब से नहीं बनता। 1 2 3 ये तो नहीं है, सो ऑप्शन ए इसका आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, अ बेस इज अ सब्सटेंस विच, बेस एक ऐसा सब्सटेंस हमारे पास होता है, क्या होता है हमारे पास, क्या है? अ बेस इज अ सब्सटेंस विच, ऑप्शन ए रहेगा हमारे पास इज बिटर इन टेस्ट, बिटर इन टेस्ट, गिव OH आइंस इन एक्वा सॉल्यूशन, ऑप्शन सी डोनेट इलेक्ट्रॉन एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज योर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर रहेगा किसका? अ बेस इज अ सब्सटेंस विच इज बिटर इन दिस इज बिटर इन टेस्ट होता है, गिव हाइड्रोजन आयन इन एक्वा सॉल्यूशन ये भी देता है, कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन ये भी करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहेगा, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोटैश। सेलेक्ट द, क्वेश्चन बड़े आसान से सुनना है, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोटैश अलम। तो हमारे पास ऑप्शन रहेगा इट हैज 24 वाटर मॉलिक्यूल, ये रहेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा इट स्वेल ऑन हीटिंग, ये हीटिंग पे स्वेल करेगा। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन सी रहेगा इट इज एक्वा सॉल्यूशन इज बेसिक, ऑप्शन डी इट इज वाइट इन कलर। सो अगर सबसे पहले अगर हम देखें पोटैश अलम का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K2SO4 Al2SO4 3, इसको हम कहते हैं पोटैश अलम। सो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटैश इज, ये क्या रहेगा, ये हमारा एसिडिक की नेचर रहेगा। सबसे पहले ये देखना है ये क्या रहेगा, एसिडिक की नेचर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इट इज अ डबल सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। डबल, एक तो H2SO4 रहेगा, H2SO4 रहेगा, दूसरा रहेगा वीक बेसिस के साथ रहेगा। अब इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज इट्स एक्वा सॉल्यूशन इज बेस। जो इसका एक्वा सॉल्यूशन है वो बेस रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs, ये बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड जो MCQs हैं, इसमें मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था आपके एसिड्स के ऊपर, बेस के ऊपर, साल्ट के ऊपर। देखो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जो SSC, किसी भी SSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या JKSSB की तैयारी कर रहे हैं, जब वो अपना केमिस्ट्री पोर्शन उठा के देखेंगे, जब आपको अपना केमिस्ट्री पोर्शन उठा के देखेंगे, ये टॉपिक हमेशा डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। ये टॉपिक डेफिनेटली मिलता ही मिलता है। तो इस टॉपिक को कभी हमने स्किप नहीं करना है। एक तो इसके सारे हमने बेसिक्स पढ़ने हैं, जितने भी हमारे पास बेसिक्स हैं, बेसिक टू एडवांस क्वेश्चन। क्योंकि जब आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे, तो वो लेवल अप करके पूछते हैं, क्वेश्चन को लेवल अप करके पूछते हैं। मतलब कैसी स्टेटमेंट है, कैसी है उसकी, जिस तरह सपोज ये काफ़ी सारे क्वेश्चन पढ़ाए, उसकी कुछ एक्स्ट्रा डिटेल भी मैंने बताई है। तो वो एक्स्ट्रा डिटेल भी कभी कभी बड़ी यूजफुल रहती है इन एग्जामिनेशन को क्लियर करने में। सो इस मॉक टेस्ट में अराउंड 30 क्वेश्चन थे। अब मुझे ये बताएंगे कि
कितने व्यूअर्स हैं जिन्होंने सॉरी जिसने 30 के 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, या जिन जिन एस्पायरेंट ने जितने भी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि क्योंकि एक्टिव स्टूडेंट जितने रहते हैं उतना पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा आता है, उतना ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है। सो लास्ट में मैं यही बोलूँगा, ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि ये जितनी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो बाकी एस्पायरेंट्स के पास भी पहुँचे जो एसएससी एग्ज़ाम या जितने भी डिफरेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुँचे, तो उनकी भी हेल्प हो पाए। सो लास्ट पे कहूँगा कि जितने भी व्यूअर्स हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके।